मेकल की सिंगनी, जो कि एक प्रबंध काव्य है जिसके रचयिता एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसा नाम कवि छोटे लाल जी पांडे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का शौर्य जैसे अनेक प्रबंध काव्य इस साहित्य जगत को दिए हैं। इस प्रबंध काव्य में उनके सहयोगी श्री राम कुमार सिंह जी लोधी, जो कि सतना में पूर्व प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहे हैं तथा समाज की एक शख्सियत हैं, आज उनसे रूबरू होने के पूर्व मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेकल पर्वत के अंचल को करता हूं सतवार प्रणाम, ऋषि मुनियों की तप स्थली यह फैली जिसकी कीर्ति नाम। जिसे अमरकंटक कहते हैं आम्रकूट भी जिसका नाम, रेवा सोम भद्र जुहिलासरी जिसके उद्गम का यह धाम। अति पावन यह भूमि धन्य है जहां अवंती माँ का वास, 57 की महाक्रांति में अंग्रेजों का किया विनाश। इस महाकाव्य में महारानी अवंतीबाई के संबंध में श्री छोटेलाल जी पांडे द्वारा बहुत ही शोध करके प्रबंध काव्य को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने माँ अवंतीबाई के संदर्भ में बहुत ही सटीक पंक्तियां लिखी हैं कि नागिन सी फुफकार उठी वह लेकर के तीखी करवाल, पकी फसल सी लगी काटने गोरों के चमकीले भाल। बनी प्रभंजन सिंह वाहिनी, बनी प्रभंजन सिंह वाहिनी, उसे रोक पाएगा कौन, गरज रही है रण आंगन में, अरिदल देख चकित ओमन। इस प्रबंध काव्य के सहयोगी श्री आर.के. सिंगरौल जी से आज रूबरू होने का मौका मिला है। तो आज एक मुलाकात मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य के सहयोगी श्री आर.के. सिंह जी लोधी, पूर्व प्राचार्य, सतना से भेंट में आपका सभी का स्वागत है तथा मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगा और इस मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य के विषय में जानने की प्रयास करूंगा। आदरणीय आर.के. सिंह जी लोधी, आपका जन के मन की आवाज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तथा मैं आज मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य के विषय में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। मैं एक साधारण कृषक परिवार में जन्म लिया हूँ और बड़े और सयानों के अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से मैंने सागर विश्वविद्यालय से एमएससी गणित में डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात 1965 में ही मैं व्याख्यात शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता पद पर पदस्थ हुआ और ये सेवा काल में मैंने अपना एक उद्देश्य बता दिया था कि हमको एक अच्छी शिक्षा देकर भारत के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है। और मैं अपने व्याख्याता पद के सेवाकाल में 3 जगह अपनी सेवाएं दी। हाँ, हायर सेकेंडरी सिंहपुर, कोटा एवं रामनगर। इन हायर सेकेंडरियों में मुझको बच्चों के साथ जो अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया उसमें बड़ा संतुष्ट अनुभव किया और मुझको रामनगर में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट शिक्षण के लिए सम्मानित प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात 1996 से 2003 तक, 31 अगस्त 2003 तक मैंने प्राचार्य पद पर सेवाएं दी और ये सेवा काल मेरा इन लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी बॉयज़ स्वावल तथा शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी दवाई में अपनी सेवाएं दी। इस सेवाकाल में हमने
बच्चों के उत्थान के साथ साथ उनके कलात्मक और राष्ट्रीय हित के लिए जो प्रेरणा दी, वो प्रेरणा मुझको आज भी है। उसको मेरी इस अवस्था को देख करके और अपने शरीर को संजोए रखा। इस काल में हमने न केवल शिक्षण काल पर ध्यान दिया, बल्कि रचनात्मक खेल कूद एवं भवन निर्माण में भी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके फलस्वरूप वहाँ के विद्यार्थी नहीं, नागरिक भी मुझको आज भी यादगार बनाए हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गौरव का। और अंत में मैं 31 अगस्त 2003 में सेवा से मुक्त हुआ और सब विचार लाया कि मैं अपने जनता के भी कुछ भला कर सकूं, इसलिए मैं सामाजिक सेवा में भी लग गया। महारानी अवंतीबाई के ऊपर आपके सहयोग से जो प्रबंध काव्य की रचना हुई है, उसका नाम मेकल की सिंघनी आपके जहन में कैसे आया? हुआ यूँ कि छोटेलाल पांडे एक वर्ष पहले 2015 के एक वर्ष पहले मेरे घर आए और मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं वीरांगना अवंतीबाई पर प्रबंध काम लिखना चाहता हूँ, आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आर्थिक के साथ साथ अपने विचारों का भी पूरा सहयोग आपको दूंगा। इस संदर्भ में हम दोनों ने इस काव्य की रचना की और रचना के पश्चात जब उसके नामकरण का पर विचार किया गया तो हम दोनों ने अपने अपने सुझाव एक दूसरे के ऊपर विचार विमर्श के लिए रखे। एक अवसर आया कि उनके सहयोगी कवि डॉक्टर एवं प्रोफेसर सुमेर सिंह बघेल शैलेश ने एक सुझाव दिया कि राष्ट्रीयता के लिए बलिदान देने वाली रानी का एक राष्ट्रीय स्तर पर ही नामकरण हो तो ज़्यादा अच्छा। और मेरे सुझाव से मेकल की सिंघनी, मेकल के पहाड़, आकाशीय पहाड़ के नीचे किला बना है, इसलिए मेकल की सिंघनी ज़्यादा उपयुक्त हो। ये शीर्षक हम दोनों के लिए आनंद के विषय था। दोनों ने साहस स्वीकार किया और तब इसका नाम, इस पुस्तक का नाम मेकल की सिंघनी रखा गया। पुस्तक लिखने के पूर्व आप और प्रबंध काव्य के रचयिता श्री छोटेलाल जी पांडे जी का भ्रमण क्या रामगढ़ हुआ, और यदि हुआ तो क्या वहां पर अवंतीबाई जी के वंशजों से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, जब वो मेरे घर आए और सार्थक बातचीत के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कल ही हम तो रामगढ़ के लिए रवाना हो जी। हम दोनों जबलपुर के से होते मंडला पहुँचे। रात विश्राम के पश्चात हम रामगढ़ नहीं जानते थे, लेकिन पता चला कि अमरपुर एक विकास खंड है, उसके अंतर्गत है। हम लोग बस के द्वारा मंडला से अमरपुर पहुँचे और वहाँ से पता लगाया तो किसी ने पता दिया राजा साहब को के परिसजों को, वो हम लोगों को लेने आए, अपने यहाँ ले गए। तो वहाँ उन्होंने भोजन कराया, तत्पश्चात किला का भ्रमण कराया। भ्रमण देख के बहुत सी चीज़ें छोटेलाल पांडे ने वहाँ अंकित किया, संकलन किया और बहुत कुछ बातें राजा क्या नाम था, गजराज सिंह राजा गजराज सिंह के द्वारा किला के विनाश के लिए जितनी भी जानकारियाँ हों उन्होंने श्री छोटेलाल जी को बताई। और जब हम उसके अवलोकन के बाद समाधि स्थल की ओर चले
तो गांव के बाहर ही सड़क के किनारे बगीचा में उनका स्मारक बना हुआ है। उसे देखकर हम लोगों दोनों को बड़ा दुख हुआ। जीर्ण शीर्ण अवस्था में जहाँ पर घास पतवार से घिरा हुआ आच्छादित है, वो देख करके हम दोनों को बड़ा दुख हुआ। और शासन की उदासीनता के साथ साथ हम लोगों ने राजा साहब को भी, परिस्थितियों को भी समझाए थे कि कम से कम आप लोग इसको यादगार को संजोए रखने के लिए इसकी मरम्मत करते रहे। आदरणीय बाबूजी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और सुनते भी हैं कि महारानी अवंतीबाई ने जो छापामार युद्ध किया वो देवरायगढ़ की पहाड़ियों से किया। तो क्या आपने देवरायगढ़ की पहाड़ियों का भी अवलोकन किया? जी नहीं, हम लोग जब रामगढ़ से चले जिनोली के लिए तो रात हो गई थी, लेकिन रात में ही जहाँ वो अपने को बलिदान दिया है वहाँ का स्मारक इतना आकर्षक था कि बड़ी घंटों हम लोग देख करके आनंद लेते रहे। इतना सुंदर आकर्षक और इतना बुरी हालत में उनका स्मारक, ये स्मारक देखकर दुख हुआ। लेकिन उनका जो स्मृति वहाँ है बलिदान स्थल पर, वो देखकर हम लोग बहुत आनंदित हुए। मेकल की सिंघनी प्रबंध काव्य के रचयिता श्री छोटेलाल जी पांडे और आपकी जुगलबंदी कैसी रही? छोटेलाल जी पांडे के विद्वान कवि हैं और जब शासकीय सेवा में थे तब से वो रचनाकार रहे हैं, बहुत मृदुभाषी हैं। और जो मेरा अनुभव है, मैं विद्वानों से बहुत लगाव रखता हूँ। एक कवि के नाते मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ये प्रबंध काव्य के बाद, लेखन के बाद मुझको अपना विचार रखा और हम दोनों में तब से इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि एक दूसरे से बातचीत आज भी करते रहते हैं। मेकल की सिंघनी प्रबंध काव्य में आप और श्री छोटेलाल जी कहानी और काव्य दोनों विधाओं से जुड़े हैं। आप दोनों लोगों को कहानी और काव्य में किस विधा में ज्यादा आनंद आया? छोटेलाल जी पांडे द्वारा जो रचना की गई है, तो मुझको काव्य संकलन में ज़्यादा आनंद आता है। क्यों? ये इतना सरल नहीं है। अपनी भाषा में जो आल्हा के तर्ज पर उन्होंने रचना की, वो इतना आकर्षक है कि वैसे भी काव्य रचना, काव्य कविता के द्वारा एक मुर्दा को भी जीवित किया जा सकता है, उसमें ये शक्ति होती है। इसलिए उसको मैं ज़्यादा कम काव्य संग्रह में देता हूँ। और इसीलिए छोटेलाल जी को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अवंतीबाई जैसे वीर बलिदानी पर अपनी प्रबंध काव्य की रचना जी। महारानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ी और अंग्रेजों ने उनको घेरा, तब रीवा के महाराज ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस भय का कारण क्या था कि रीवा के राजा ने महारानी अवंतीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया? निश्चित रूप से भयभीत थे। कारण ये था कि 1857 के पूर्व और बघेलों के राज हड़पने के पूर्व वहाँ लोधियों का राज था। लोधियों के राज से इन्होंने जब छीन करके बघेलों का राज आया, तो उनके दिमाग में यह आया कि अवंतीबाई अगर अंग्रेजों से लोहा लेकर सफल हुई तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे राज भी विलीनीकरण हो जाए। इस भय से निश्चित